तो चैप्टर की शुरुआत होती है और इधर में दिखा जाता है सुक्यूंग और सांगसी का सीन, जहाँ पर सुक्यूंग शर्मा रहा होता है क्योंकि सांगसी ने उसे किस कर लिया था अचानक से। और इधर में दिखा जाता है वो दोनों एक साथ ही सो रहे थे। टीवी में दिखा जाता है सुक्यूंग बोलने लगता है सांगसी को कि तुमने मुझे नहीं बोला था कि तुम्हारे पास 35 बॉयफ्रेंड्स है, तो क्या तुमने उन लोगों के साथ ऐसा नहीं किया था? तभी हमें दिखा जाता है सांगसी बोलने लगती है ये इन सारी बातों को सुनकर इसने बोला कि मैं उन लोगों के साथ करी हूँ, मैं से उन लोगों के ऊपर कंट्रोल चलाती आई हूँ और यहाँ पर कोई भी नहीं बोल सकता कि बॉयफ्रेंडशिप वो करने के लिए ही है। और तभी हमें दिखा जाता है सांगसी उसे एक बुक दे देती है। तभी हमें सुक्यूंग इसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और जब बोल रहे थे ये तो एक ओल्ड मार्शल आर्ट फैमिली का यानी ये फैमिली का एक बुक है। तभी हमें दिखा जाए सांगसी बोलने लगती है सुक्यूंग के पास आकर इस समय से तुम मेरे हो तो तुम इस बुक को अब ओपन कर सकते हो। तभी हमें दिखा जाए सांगसी का हाथ सुक्यूंग पकड़ लेता है और जब वो एक स्माइल देते हुए बोलने लगता है तुम्हें अब से किसी इसी बात को लेकर सोचने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही तुम्हें मेरी वाइफ मानता आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी मेरे ख्याल से ये बातें सुनकर सांगसी बोलने लगती है तुम्हें मेरे लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाली हूँ कि तुम्हें ताकतवर बनने पड़ेगा क्योंकि तुम मेरे फ्यूचर के हस्बैंड हो। तभी हमें दिखा जाए ये बातें सुनकर वो दोनों फिर से किस करने लगते हैं और इधर हमें दिखा जाए सुक्यूंग उसके मुंह के अंदर कुछ दे देता है। तभी हमें दिखा सांगसी बोलने लगती है तुमने मेरे मुंह के अंदर क्या डाला हो? तभी हमें दिखा जाता है सुक्यूंग बोलने लगता है ये कुछ अच्छा ही है तो तुम अपना थोड़ा ट्रेनिंग करो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हारे अंदर क्या डाला है। तभी हमें दिखा जाए सुक्यूंग सोचने जाए हाँ ये तो बहुत ही अच्छा है, मुझे पता नहीं कि किसने इस मटेरियल्स यानी ओल्ड मटेरियल आर्ट की शुरुआत की, लेकिन ये लड़कियां जो पुरानी सिस्टम से मटेरियल आर्ट को कर आ रही है इस वर्ल्ड में और मैं सोचता हूँ कि मैं ये लड़का हूँ जो कि ये सोचता है यानी कि ट्रेनिंग करने का। और तभी हम दिखा जाए सुक्यूंग सोच रहा होता है यहाँ पर जो लड़के हैं उन लोगों के अंदर इतने कुछ पावर नहीं होते हैं जिसके लिए वो लोग ये यूज कर पाए, लेकिन लड़कियों के पास इतना पावर होता है कि वो लोग इसे अच्छे से यूज कर पाए यानी स्पिरिचुअल पावर होते हैं। और इस वजह से यहाँ के लोग उल्टे होते हैं यानी कि जिस रियल वर्ल्ड से सुक्यूंग आया था उसमें तो लड़कों के पास ज्यादा पावर थे, लेकिन इस वर्ल्ड में लड़कियों के पास ज्यादा पावर और स्पिरिचुअल पावर्स होते हैं जिसकी वजह से वो लोग इस ओल्ड मटेरियल आर्ट को परफॉर्म कर पाते हैं। तभी वो सोचने लगता है पुराने टाइम से ये चलाया है कि लड़कियों लोगों को ही ऊपर का माना गया है जिसकी वजह से लड़के लोग बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। और तभी वो सोचने लगता है अगर मैं चाहूँ तो मैं इस मेथड को सीख के अपना ही जो मटेरियल आर्ट है उसे अच्छा बना पाऊँ। तभी हमें दिखा जाए सांगसी का सीन जब वो अपना प्रैक्टिस कर रही थी तभी वो अचानक से अपनी आंखों को पूरा जोर से खोल लेती है और इधर हमें दिखा जाता है उसके पावर्स का सीन जहाँ पर वो थोड़ा बढ़ चुका था। और तभी सांगसी बोलने लगते सुक्यूंग तूने मुझे क्या दिया था, मैं अब विंग बैरियर को तोड़ पाई हूँ, अब मैं 3rd लेयर पर हूँ विंग किंगडम का। और सुक्यूंग बोलने लगते ये कुछ विंग ये है जिसके वजह से लड़के लोग अपना ओल्ड मटेरियल आर्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। और तभी हमें दिखा जाता है सांगसी इस बात को लेकर शॉक्ड हो जाती है और जब बोलने लगते क्या ये कोई यंग है, ये कहाँ से मिला? तभी हमें दिखा जाता है सुक्यूंग बोलने लगता है ये तो एक सीक्रेट है। और तभी वो बोलने लगती है यानी थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोलने लगती है तो ठीक है तो इसलिए देखती हूँ कि मैं अब कितनी इम्प्रूव हो चुकी हूँ यानी कितनी स्ट्रॉन्गर बन चुकी है। और टीवी में दिखा जाए वो अचानक से बहुत तेजी से भागकर सुक्यूंग को एक पंच लगाने के लिए आ जाती है, लेकिन तभी हमें दिखा जाए सुक्यूंग उसे एक हाथ से रोक लेता है और तभी वो बहुत ही जोर लगाने लगती है। लेकिन इधर सुक्यूंग के आगे ये कुछ काम नहीं आता और इधर सुक्यूंग से किस कर अपने पैरों के पास ले आता है और जो बोलने लगता है इसके लिए तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगा। और तभी हमें दिखा जाता है सांगसी बोलने लगती है वो तुम्हारे पास पहले से क्वेंगे है, तुमने सिर्फ मुझे थोड़ा सा ही दिया जिसकी वजह से मैं अपने आर्ट को इम्प्रूव कर पाई हूँ, लेकिन तुम्हारे पास इतना ज्यादा है कि तुम उससे इतना ताकतवर हो। तभी हमें दिखा जाए सुक्यूंग बोलने लगता है तुम ऐसा करी हो क्या, ये पाकर तुम्हें बहुत अच्छा नहीं लगा? तभी हमें दिखा जाए वो सुक्यूंग को एक धक्का लगा देती है और इधर वो उसके ऊपर ही होती है। फिर तभी हमें दिखा जाता है वो एक अलग सा फेस बना लेती है और वो बोलने लगते हैं मैंने तो ये 3rd लेयर कंप्लीट कर लिया है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। और इधर तो आप लोगों को तो पता चल ही चुका होगा क्या वो बोल रही है। और फिर तभी अभी दिखा जाए उसके बाद वाला दिन का सीन जहाँ पर स्कूल का सीन होता है और यह सुक्यूंग जा रहा था अपने स्कूल यानी क्लासरूम के अंदर, लेकिन उसी बीच डिस्क्रिप्शन में 2 चैनल के लिंक है जहाँ पर आप लोगों को उन दोनों चैनल को ही सब्सक्राइब करने हैं। अगर उन दोनों चैनल पर ही सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं यानी कि लगभग 300 सब्सक्राइबर्स आपको करने ही है, तो देखते हैं ये आप लोगों के लिए एक चैनल रहा। तो हम लोग फिर से बढ़ते हैं चैप्टर की ओर जहाँ पर हमें दिखा जाता है सुक्यूंग बोलने लगता है क्योंकि सोच रहा था मेरा जो इतना एनर्जी जा रहा है मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगा। मुझे वो सोचने लगता है भगवान का शुक्र है कि मैं
पहले से एक इतना ताकतवर इंसान रहा हो। तभी देखा जाए वो ऐसे ही कुछ सोचते हुए जा रहा था, तभी वो बीच में उस लड़की को मिल जाता है, यानी कि तांगजन के दोस्त से वो मिल जाता है। और इधर वो लड़की उसे बोलती है तांगजन ने तुम्हें बुलाया है। तभी हमें दिखा जाता है बातें सुनकर सुक्यूंग शॉक्ड हो जाता है और जब वो सोचने लगता है कैसा है ये, मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ, यानी कि कुछ भयानक हो सकता है अंदर, यानी कि उसे कुछ बैड फीलिंग्स आ रही थी इस बात को लेकर। तभी हमें दिखा जाए स्पोर्ट ऑफिस का सीन जहाँ पर तांगजन बैठी हुई थी और तभी हमें दिखा जाता है तांगजन का सीन जहाँ पर वो बहुत ही गुस्सा दिख रही थी और जब वो बोलने लगते तुम पिछले रात को कहाँ पर थे और क्या कर रहे थे, मुझे कुछ तो पता चला है तुम्हारे बारे में। तभी हमें दिखा जाए वो डायरेक्टली बता देता है, यानी कि सुक्यूंग डायरेक्टली बता देता है मैं एक होटल में था और मैं सांगसी के साथ सो रहा था। और टीवी में दिखाया जाता है ये बातें सुनकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो बोलने लगते हैं तुम क्या बोल रहे हो, जानते हो ना सुक्यूंग, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुमने इस बात को इतना इजीली मेरे आगे बोल लिया है, तुम क्या सोच रहे हो इस बात को लेकर। टीवी में दिखा जाए सुक्यूंग बोलने लगता है तो ठीक है, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं अगर तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रह जाओ मैं सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा और एक पति बन जाऊंगा टांग फैमिली का। तभी हमें लिखा जाता है ये बातें सुनकर टांग जियान बोल लगते नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरी फैमिली इसमें अलाउ मुझे नहीं करेगी। तभी हमें लिखा जाता है सुक्यूंग बोलने लगता है तो वैसी बात है ना, फ्यूचर में तो तुम्हारा मैं हस्बैंड नहीं बनने वाला हूँ तो मैं किसी के साथ तो रह भी सकता हूँ, इसमें तुम्हारा कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ये बातें सुनकर टांग जियान का सीन होता है और वो बोलने लगते सुक्यूंग को एक लड़का और एक लड़की कैसे सेम हो सकते हैं, तुम क्या मुझे ऐसा बोलना चाहते हो कि तुम्हें एक लड़की को शादी करके लाना है, लेकिन ऐसा तो यहाँ पर नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर कुछ उल्टा ही होता है जहाँ पर लड़के लोगों को लड़कियों की तरह शादी करके उस लड़की के घर पर ले आया जाता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर उल्टा होता है, यानी कि रियल वर्ल्ड में तुम लोगों को तो पता ही होगा उल्टा होता है इसका। तभी हमें दिखाया जाता है सुक्यूंग का सीन जहाँ वो बोल रहा होता है मैं किसी लड़की की तरह जीना पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा स्टाइल है, सच तुम्हें ये पसंद नहीं आए या फिर तुम समझ ना पाओ, लेकिन मैं इस वर्ल्ड का एक ह्यूमन हूँ, यानी कि इंसान हूँ, इसी वजह से मेरा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। और तभी हमें दिखा जाता है वो बात सुनकर टांग जियान हंसने लगती है और जब वो बोलने लगती है ह्यूमन क्या बोल रहे हो, यानी एक इंसान, तुम्हें थोड़ा कुछ बढ़ना चाहिए। तभी हमें दिखा जाए सुक्यूंग बोलने लगता है तुम शायद से मुझे नहीं जानती होगी, ये सब जो तुम बोल रही हो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है तुम मुझे अच्छे तरह से नहीं जानते हो, अगर तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करती तो हम लोग सिर्फ अपने रास्ते पर चल सकते हैं। तभी हमें दिखा देते हैं ये सारा कुछ सुनकर टांग जियान थोड़ी गुस्सा हो जाती है और जब बोल लेते हैं क्या तुम ऐसा ही बोल के यहाँ से जा सकते हो और तुम ऐसा ही आदमी बनना चाहते हो, ऐसा तुम अभी दिखा रहे हो, और मुझे ये भी पता है कि सारे लोग ऐसे नहीं है, यानी लड़के लोग ऐसे नहीं होते हैं, तो जल्दी से बोलो तुम जो बोलना चाहते हो। तभी हमें दिखा जाए वो पूछता है क्या तुम क्या बोलना चाहते हो वो बोलो। तभी हमें दिखा जाता है टांग जियान का सीन जहाँ पर वो ये सारा कुछ बातें सुनकर दुखी हो जाती है और जब बोलने लगती है मैं तुम्हें बहुत पहले से ही पसंद करती हूँ और उसके साथ ही साथ फ्यूचर में तुम मेरे हस्बैंड बनने के भी लायक हो, लेकिन ऐसा क्या हुआ जहाँ पर हम दोनों के बीच में लड़ाई होकर ये सांगसी बीच पर आ रही है, अगर वो ऐसा कर रही है तो मैं उसे मार डालूंगी। तभी हमें दिखा जाता है ये बातें सुनकर सुक्यूंग गुस्सा हो जाता है और जब बोलने लगता है तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगी। तभी हमें दिखा जाता है वो बोलती है हाँ मैं जानती हूँ अगर मैं ऐसा करती हूँ तो तुम इन्हें दुखी भी नहीं होगे, लेकिन ये मेरे लिए प्रॉब्लम ला सकते हैं, तो मैं तुम्हें एक सांस देती हूँ, हम दोनों एक मैच करेंगे जहाँ पर एक आर्म रेसलिंग होगा, अगर जीतती है तब वो सुक्यूंग को जाने देगी, लेकिन जब सुक्यूंग अगर हारा तो टांग जियान सांगसी का हाथ काट दे लेगी। और ये बातें सुनकर सुक्यूंग बोलता है क्या तुम ऐसा ही सोचती हो, और वो बोलने लगती है हाँ मैं ऐसा ही सोचती हूँ। वो बोलने लगती है मैं सोचती हूँ कि तुम मुझे कभी भी बीट नहीं कर सकते ताकत में। और तभी हमें दिखा जाता है सुक्यूंग बोलने लगता है तो ठीक है तो करते हैं, और इधर हमें दिखा जाए वो दोनों ही लड़ने लगते हैं और इधर हमें दिखा जाए आर्म रेसलिंग का सीन जहाँ पर वो दोनों ही बड़ी गुस्से दिख रहे थे और इधर वो दोनों ही पूरा रेडी हो जाते हैं। और इधर में दिखा जाए टांग जियान का सीन जब वो बोलते हैं मैं कभी भी नहीं हार सकती, और तभी हमें दिखा जाए वो हंसते हुए बोलने लगता है और ठीक है तू ऐसा ही करो। तभी हमें दिखा जाए वो दोनों अपने पावर्स को यूज करने लगते हैं और इधर सारा कुछ सोचते हुए, यानी कि सुक्यूंग देख रहा होता है टांग जियान को, और जब वो सोचने लगता है टांग जियान का जो मेटेरियल किंगडम है वो ये सांगसी से बहुत ही गुना ताकतवर है, अगर मैं हारता हूँ तो सांगसी अपने हाथों को खो बैठेगी। और इधर वो बॉडी सोच में आ जाता है और इधर वो डेंजर में फंस चुका था। और इधर में दिखा जाए सुक्यूंग का सीन जहाँ पर वो सोच रहा होता है मैं कभी भी नहीं हार सकता, ऐसा होता है तो सबके लिए बुरा ही होगा। और इधर में दिखा जाए वो एक स्टोन को निकाल लेता है
से वही स्टोन था जो कि 30% पावर्स बढ़ा देता है। और इधर में लिखा है वो उस स्टोन को अपने हाथों के अंदर ले लेता है और इधर उसके बॉडी में पूरा कुछ एनर्जी आने लगता है। और इधर में लिखा है वो तांगजेन का हार्ट एक जगह पटक देता है और इधर वो बोलने लगती है, यानी तांगजेन ये सब कुछ देखकर बोलने लगती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और तभी हमें लिखा है सुग्योंग बोलता है तो अपना प्रॉमिस तुम्हें याद है ना, यानी तांगजेन ये सारा कुछ देखते हुए बोलने लगती है तो ठीक है मैं अब भूल जाती हूँ कि तुमने मुझे चीट किया था, लेकिन अगर फिर से तुम ऐसा करती हो तो कुछ बुरा हो सकता है। तभी वो बोल लेते हैं तुम कभी मत भूलना कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड मैं हूँ। और इधर तांगजेन ये सारा कुछ बोल रही थी तो वो बोलने लगते अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपना लूंगी, मैं अपनी लाइफ में तुम्हें हमेशा के लिए जगह रखूंगी। तभी हमें दिखा दे सुग्योंग का सीन जहाँ पर वो अपने घर पर आ चुका था और इधर हमें दिखा दे वो दरवाजा खोल लेता है और इधर हमें दिखा अंदर का सीन जहाँ पर सुग्योंग का फादर होता है और इधर सुग्योंग के मॉम के साथ कोई एक लड़की होती है। और तुम्हें तो पता ही होगा उस लड़की के बारे में जो कि तुम्हें इससे 2 बड़े एपिसोड पे दिखाई पड़ती थी। ये विलनेस लड़की वही है। बेबी में दिखा जाता है उसकी मॉम बोलने लगती है कि तुमने बोला था ना कि सुग्योंग तुम कुछ स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा ही कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो, तो तुमने तो बोला था कि आज रात को तुम थोड़ा देर से आओगे। बेबी में सुग्योंग बोलने लगता है उसे देखते हुए मेरे टीचर ने आज मुझे जल्दी ही छुट्टी दे दिया है क्योंकि वो उसका कुछ बुखार था। तभी हमें दिखा जाता है सुग्योंग का फेस ही कुछ अलग हो जाता है उसे देखकर। तभी उस लड़की ये सब देखते हुए बोलने लगते ओ तुम सुग्योंग हो और मेरा नाम है गोंगवी और मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। फियांसे मीन्स ये है कि वो फ्यूचर में सुग्योंग से शादी करने वाली है। मैंने दिखा है ये सारा कुछ देखते हुए सुग्योंग का फेस ही कुछ और हो जाता है और वो बोलते ओ गोंगवे तुम आज खाना खा सकते हो यहाँ पर, लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कोई फियांसे नहीं है। तभी हमें दिखा जाए वो बोलने लगती है सच में तुम्हारी मॉम यानी कि मेरी आंट ने तुम्हें क्या ये बोला नहीं है, मेरे पास एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट भी है, यानी उसका मैंने कॉपी करके निकाल लिया था। और इधर वो उसके पास ही दे देती है। तभी हमें दिखा जाए सुग्योंग उससे पढ़ने लगता है और इधर वो बोलने लगता है मुझे कुछ पता नहीं है उस सू एलेना के बारे में, यहाँ पर सिग्नेचर क्या है, हाँ यहाँ पर लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने वाला हूँ, पर मैं नहीं जानता उनके बारे में, तो तुम्हें अपना लाइफ को खुद ही जीना चाहिए अच्छी तरह से। तभी हमें दिखा जाता है ये सारा कुछ बातें सुनकर वो बोलने लगती है हाँ तुम्हें ये बात नहीं पता होगी लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स को इसके बारे में जरूरी पता होगा। तभी हमें दिखा जाए उस दोनों का सीन यानी कि सुग्योंग का फादर और मदर का सीन जहाँ पर वो दोनों ही कस के अपने आप को ही पकड़े थे। तभी वो बोलने लगते हैं इसने इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है, वो हमारी सू फैमिली का चीफ है यानी कि हेड है। और इधर वो बोलने लगते हैं वो साथ ही साथ उसकी मॉम और सुग्योंग का ग्रैंड मदर भी है। तभी में दिखा जाए ये सारा कुछ बातें सुनकर सुग्योंग गुस्सा हो जाता है और वो सोचने लगता है मेरी जो ग्रैंडफादर थी यानी कि सू एलेना ये सारा कुछ ही इस घुसी हुई है, तो नहीं मेरे पेरेंट्स को बहुत ही डिस्टर्ब क्या होगा। और ये मोटी से लड़की ऐसी बातें करती है, वो मेरे पेरेंट्स के आगे ऐसा बोल रही है। और इधर मेरे ख्याल से सुग्योंग बहुत ही गुस्सा हो जाता है और इधर वो उसे ही फाड़ देता है। और भी मेरे ख्याल से वो लड़की बोलने लगती है ओ तुमने क्या सोचा कि तुम ये करके बहुत ही अच्छे बन चुके हो, ये बहुत ही ईजी है कि एक तुम पेपर को फाड़ डालो, लेकिन इसके अंदर जो इमोशंस थे ग्रैंडमा के वो तुमने देखा ही नहीं, लेकिन तुम इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उसने यानी ग्रैंडमा को नहीं बोलूंगी तो ये तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। और इधर में दिखाते हैं सुग्योंग का सीन जहाँ वो सोचने लगता है ये क्या होगा अगर वो बोल भी देती है। फिर वो बोलता है अपने फादर यानी मदर को और इधर वो बोलने लगता है कि मैं अपना डिनर खाने के लिए जा रहा हूँ। और इधर वो दोनों बोलते हैं हाँ ठीक है खाओ ना। तभी हमें दिखाता है वो बोलने लगती है यानी वो लड़की बोलने लगती है तो ठीक है मैं फिर तुम्हारे साथ ही तुम्हारे साथ जाऊंगी। और इधर वो बोलने थे तब हम लोग अपने आप के जो फीलिंग्स है उससे इम्प्रूव कर पाएंगे। में दिखाते हैं बाहर का सीन जहाँ पर वो दोनों एक साथ बातें करने लगते हैं और जो बोलने थे तो तुमने जो अपने पेरेंट्स के आगे किया इसे देखकर मैं थोड़ी शॉक्ड हूँ और मैं इसमें तुम्हें 10 में से 2 रेटिंग देता हूँ। तो बोलता है तो ठीक है तो तुम्हें और रेटिंग देना ही चाहिए। और जब वो उसके ऊपर आर्टिक करने के लिए आ जाता है और इधर में दिखा जाए वो मोटी लड़की एक जम लगा देती है। अरे वो बोलने लगते हैं क्या तुम सोच रहे हो कि मैं कमजोर हूँ, हम लोग क्या है इससे ही शुरुआत करने वाले हैं, हम लोग तो कुछ देर ही मिले हैं, तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम मुझे हरा पाओगे। तो मैं दिखा जाता है सुग्योंग बोलने लगते तुम्हारा जो लॉजिक है ये सब बहुत ही गलत है क्योंकि तुम ये सब कुछ स्टार्ट किया है। टीवी में दिखाया वो बोलने लगते हैं मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए शादी करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तो तुम क्यों इसे पसंद नहीं करते हो, तुम्हें तो बहुत ही अच्छा फील करना चाहिए था। तभी हमें दिखा जाए वो बोलने लगता है तो ठीक है मैं लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं सोचता। और इधर वो उसे एक लात मार देता है। तभी हमें दिखा जाए वो भी अपना पैरों से उसे डॉज कर लेती है।
तभी मेरे ख्याल से वो भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है सुक्योंग के को डॉस करने में। तभी मेरे ख्याल से सुक्योंग का सीन जब वो बोलने लगता है मेरे पैर सच में दुख रहे हैं, ये लड़की जो है ये तो तांगजेन से भी ज्यादा ताकतवर है। और तभी मेरे ख्याल से वो लड़की बोलने लगती है हो तुम तो बहुत हैंडसम हो, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता तुम्हारे ऊपर, यानी ये गुस्सा तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लगता, ये तुम्हारे लिए यानी तुम्हारे फेस के लिए भी अच्छा नहीं है। तभी मेरे ख्याल से सुक्योंग का सीन जहाँ पर वो सोच रहा होता है अगर ये फाइट चलती रही तो मेरे साथ कुछ हो सकता है, यानी कि मैं मर भी सकता हूँ। और तभी मेरे ख्याल से सुक्योंग अपनी तलवार को वहां पर निकाल लेता है और इधर वो लड़की भी अपने ऑरा कुछ निकालने लगती है और इधर वो थोड़ी शॉक्ड हो जाती है सुक्योंग को देखते हुए। और इधर वो अपने कहीं से तुम लोग देख ही सकते हो फोटो में कि वो कहाँ से निकल रही है, तो इसे एक्सप्लेन करना कि ऐसे मुझे जरूरत नहीं। तो इसी से ही ये चैप्टर एंड होता है, यानी कि मैं तुम लोगों को बोनस दे रहा हूँ आज के टाइम पर तुम्हें कहाँ मिलेगा इतना कुछ बोनस, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा मैं बड़ा कर लिया हूँ। मुझे पता है कि ये वीडियो भी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मैं उसके साथ ही साथ तुम लोगों को और वीडियोस दूंगा, तो वेट करो। तो आज का कोड मैं दे देता हूँ 1623। तो आशा करते हैं आप लोग इस कमेंट में आप लोग इस कोड को दे दोगे। तो एपिसोड कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो बाय एंड टेक वॉचिंग।